अस्सलामुअलैकुम। एक और दिल दहला देने वाली हकीकत के साथ मैं हूं माहम जाहिद। नाजरीन, जाहिद और हामिद दोनों भाई थे। किसी ने बड़ी ही बेदर्दी के साथ गोलियां मारकर उनका कत्ल कर दिया था। गोलियों की आवाज़ सुनकर और दो नौजवानों की लाशें देखकर वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को इत्तला की और पुलिस ने मौके वारदात पर आकर शवाहिद इकट्ठे किए। ऐने शाहिदीन ने पुलिस को कातिल के बारे में बताया, लेकिन नकाब में होने की वजह से उसकी शनाख्त ना हो सकी। पुलिस के लिए ये अंधे कत्ल का केस था और इस कत्ल ने कई सवालात को जन्म दे दिया था। क्यों किया गया था दो भाइयों का कत्ल? क्या ये घिनौनी वारदात पुरानी दुश्मनी का था शाखसाना, या था कोई लेन देन का तनाज़ा? क्या थी दो भाइयों के कत्ल की वजह? कैसे शुरू हुई इस बेरहम कत्ल की कहानी? हकीकत जानने के लिए आपको माजी में लिए चलते हैं। हेलो, कहाँ थी यार तुम? तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यार सॉरी, लेट हो गई थी। अनम के साथ थी, एक्चुअली उसको नोट्स चाहिए थे। एक तो मैं ये नोट्स लेने वाले से बहुत तंग हूं। तुम तो कुछ कर नहीं सकते, अब तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा बाबा, इतना गुस्सा? खैर है ना? तो और क्या, ठीक है तो कह रहा हूँ। ऐसे एक बात बोलूं, आपको भी तो नोट्स मुझसे ही चाहिए होते हैं। आलिया, मेरी बात कुछ और है। मेरा तुम पर और तुम्हारे नोट्स पर पूरा पूरा हक है। अच्छा जी, वो क्यों और कैसे? तो जाहिर सी बात, मैं तुमसे और तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। हाँ, मेरा ख्याल है आपको बहुत गुस्सा आ गया। अब इस गुस्से को जाने दें। इस अनम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो खुद तो पढ़ती नहीं और तुमसे नोट्स लेकर पास हो जाती है। जाहिद, खैर है ना? क्यों इसी बात के पीछे पड़ गए हो? जाने दो इस बात को, क्या निकालेंगे इसमें से? वैसे भी आप पर इतना गुस्सा सूट नहीं करता। अच्छा, तो फिर कितना गुस्सा सूट करता है मुझ पर? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। आज के बाद मैं आपको कभी भी इंतजार नहीं करवाऊंगी। बल्कि बाकी सबको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अब चले। हाँ, जाहिद और आलिया एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो एक दूसरे के साथ 2 साल से थे और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव थे। एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, लेकिन दोनों के ही घर वाले उनकी इस मोहब्बत से लाइल्म थे। जाहिद साहिवाल से तालीम हासिल करने लाहौर आया हुआ था और वो फ्लैट में अपने बड़े भाई हामिद के साथ रहता था, जो एक और यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वाह वाह वाह, शहंशाह मौसम आराम फरमा रहे हैं। जाहिद, जाहिद उठ। सोने दो भाई, बहुत थका हुआ मैं आज। आज क्या सारा दिन मजदूरी करते रहे हो जो थक गए हो? हाँ भाई, ऐसा ही समझो। यार उठ यार, बहुत भूख लगी है, खाना लेकर आ। क्या यार भाई, मैं तो समझा आप खाना लेकर आओगे, लेकिन आप भी ना हर बार ऐसा ही करते हो। यार मैं भूल गया, वरना मैं ले आता। वाह भाई वाह, भूख लगी है और खाना लाना भूल गए। यार भाई को लॉजिकल बात किया करो। छोटे भाई के होते हुए बड़ा भाई खाना लेकर आए तो शर्म नहीं आएगी? देखें भाई, मेरी शर्म तो घर पे रह गई है। अगर आपके पास है ना तो आप जाकर खाना ले आए। बेटा, अप्पा जी रास्ते में है, हो सकता है वो तेरी शर्म साथ लेकर आ रहे हो। क्या अब्बा जी आ रहे हैं? नहीं, तुझे उठाने के लिए बोल रहा था। बताए ना भाई। बता तो रहा हूँ, नहीं आ रहे। आप भी ना भाई। अच्छा बताएं, क्या लेकर आऊँ? यार दाल या सब्जी में से कुछ ले आ। दाल या सब्जी? यार भाई कभी गोश्त का नाम भी ले लिया करो। मैंने अपना बजट नहीं आउट करना, अब्बा जी का पता है ना। हाँ पता है, और आपका भी पता है। अब पूरा अब्बा पर गए हो।
ना तो आपने खुद एंजॉय करना है और ना मुझे एंजॉय करने देना है। बड़ा शौक पड़ गया तुझे एंजॉय करने का। चल जल्दी जा, खाना खाकर फिर पढ़ने बैठे। जा रहा हूँ। फोन तो यही भूल गया। जान जाग रहे हो? ये जाहिद किन कामों में पड़ गया? बड़े भाई को छोटे भाई के यूनिवर्सिटी में चलने वाले मुआशके का हो चुका था इल्म। क्या हामिद छोटे भाई की घर शिकायत लगा देगा और उसकी हरकतों के बारे में बता देगा? क्या जाहिद बड़े भाई और शिकायत के डर से आलिया को छोड़ देगा? कहानी के आगाज़ पे हमने दिखाया कि नामालूम शख्स ने हामिद और जाहिद दोनों भाइयों को गोलियों से भून डाला। क्या थी दोनों के कत्ल की वजह? क्या किसी ने उनसे बदला लिया था? कहानी के मज़ीद हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। साहिवाल से लाहौर पढ़ाई करने दो भाइयों हामिद और जाहिद में से एक भाई लड़की को अपना दिल दे बैठा था। जाहिद आलिया से मोहब्बत करता था, जिसका उसके बड़े भाई हामिद को इल्म हो चुका था। उसे लगा कि उसका भाई लाहौर आने का मकसद भूल चुका है और वो गलत कामों में पड़ गया है, इसलिए उसने बड़े भाई होने की हैसियत से उसे समझाने का फैसला किया ताकि उसे याद करवा सके कि वो लाहौर किस मकसद से आए थे, और अगर वो मकसद पूरा ना हुआ तो फिर उनके वालिदैन पर क्या बीतेगी और उन्हें कितना दुख होगा। यस बिल्कुल। तुम्हें याद है कि अब्बा ने हमें शहर भेजते वक्त क्या कहा था? जी जी भाई, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। हमें अब्बा के हाथ पे डिग्री रखनी है और उनका सर फख्र से बुलंद हो जाना है। तो फिर तुम ये किन कामों में पड़ गए? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। कल रात जब तुम खाना लेने गए थे तो तुम्हारे मोबाइल पे एक मैसेज आया था। अच्छा वो भाई, वो मैसेज तो मेरी एक दोस्त का था। दोस्त? ये कैसी दोस्त है जो तुम्हें जान कहकर मुखातिब करती है? कहीं तुम मुझसे। भाई हम दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं, आर्या नाम है उसका, और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर अब्बा को ये पता चला तो क्या होगा? मेरे भोले भाई, अब्बा तो गांव में है, उनको कैसे मालूम होगा? लेकिन जाहिद, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप फिक्र ना करें, मैं आपको आलिया से मिलवा दूंगा। आपको वो बहुत पसंद आएगी, वो बहुत अच्छी लड़की है भाई। आप बस मैं फ्लैट पे हूँ, मैं निकल रहा हूँ, बस पहुँच रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी में। ठीक है भाई, मेरी आज प्रेजेंटेशन है, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाहिद, देखना इन सब का तुम्हारी पढ़ाई पे असर ना हो। यार मैं आपको कह रहा हूँ, आप बेफिक्र हो जाए। अल्लाह हाफिज़। जाहिद के लिए फिक्रमंद था कि कहीं वो गलत राह पर ना निकल पड़े और लाहौर आकर तालीम हासिल करके डिग्री लेने के मकसद को ना भुला दे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी ना था।
आलिया और जाहिद एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो देते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे ताकि उनके घर वालों को उनकी पढ़ाई के हवाले से कोई शिकायत न हो। लेकिन आलिया के घर एक दिन एक ऐसा मेहमान आ गया जो छोटी ज़हनियत का मालिक था और लड़कियों का तालीम हासिल करना उसे सख्त नापसंद था। अस्सलामुअलैकुम खाला। लियाकत तुम? वालेकुम सलाम। आओ। सब ठीक ठाक तो है ना खाला? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। तुम सुनाओ, ठीक हो? घर में सब खैर खैरियत है ना? सब ठीक ठाक है खाला। उमर भाई कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। उमर तो अपने काम पे गया है। और मेरी बहन आलिया, कहीं हमें बताए बगैर उसका ब्याह तो नहीं कर दिया? तुम हमें ऐसा समझते हो? आलिया यूनिवर्सिटी गई हुई है। खाला, तो अभी तक उसे पढ़ा रहे हो? तो इस उम्र में तो उसके 2 बच्चे हो जाने चाहिए थे। लेकिन पढ़ाई भी तो जरूरी है ना बेटा। ले खाला, वो खे जरूरी है। ये बात जरा तुम उमर के सामने करके देखना, देखना तुम्हें कैसे लाजवाब करता है। उमर को तब अकल आएगी जब पानी सर से गुजर जाएगा। मैं तो कहता हूँ खाला, उसकी जल्द से जल्द शादी कर दो। अच्छा तुम ये बातें छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, खाना खाओगे कि चाय पियोगे? खाला, अपने हाथ से पराठे ही खिला दो। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पराठा बना के ला दूं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खाला, ये इस हालत में बैठ जाती है? आज इसकी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन थी, इसलिए तैयार होके गई। नहीं खाला, ऐसा नहीं चलेगा, हद होती है। आने दे उमर को, समझाता हूँ उसे। इस घर में सबकी गैरत ही मर गई है। तुम चलो अंदर। तोबा तोबा तोबा, क्या जमाना आ गया है। अब हमारी बहनें इस हालत में बैठ जाएंगी। तोबा इस्तगफार। लियाकत जैसा शख्स जो लड़कियों की तालीम के इतना खिलाफ था, उस जैसे शख्स के होते हुए आलिया और जाहिद का एक होना कैसे मुमकिन था? ये सवाल आलिया को अंदर ही अंदर से खाए जाने लगा, क्योंकि शाम को जब उमर वापस आया तो लियाकत ने उसे आलिया की पढ़ाई छुड़वाकर उसकी जल्द से जल्द शादी करने की जिद लगा ली। उमर ने बड़ी मुश्किल से उसे ये कहकर टाल दिया कि आलिया का जल्द से जल्द रिश्ता तय कर दिया जाएगा और उसकी डिग्री मुकम्मल होते ही उसकी शादी कर दी जाएगी। ये खबर आलिया पर बिजली बन कर गिरी, क्योंकि वो जाहिद के अलावा किसी और का होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। इसलिए उसने इस बारे में जाहिद को बता दिया। आलिया, तुम क्लास में क्यों नहीं आई और यहाँ क्यों बैठी हुई हो? शायद मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ मैडम, सब खैरियत है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ। कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? मेरा एक कज़न है जो गांव से आया, तो उसने आते ही भाई को बोला कि जल्द से जल्द मेरी शादी करें। क्या? हाँ, यहाँ तक वो तो मेरी पढ़ाई छुड़ा रहे थे, लेकिन भाई ने किसी तरीके से उनको मना लिया कि इसको अपनी स्टडी मुकम्मल करने दें। भाई तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान ना हो, मैं सोचता हूँ कुछ। प्लीज़ जाहिद, मुझे छोड़ना मत, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। आलिया मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती, तुम परेशान ना हो,
मैं करता हूँ। जाहिद आलिया को तसल्ली तो दे रहा था, लेकिन अंदर से वो खुद भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उसके पास इस सारे मसले का कोई हल नहीं था, क्योंकि वो अपने घर वालों को आलिया का हाथ मांगने किसी सूरत नहीं भेज सकता था। इसलिए उसने इस बारे में अपने भाई हामिद से बात की ताकि वो इन दोनों को इस मुश्किल से बाहर निकाल सके और कोई मसले का हल बता सके। भाई आ गए आप? भाई मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो जाहिद, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो। भाई बात ही बहुत परेशानी वाली है। क्या हुआ? भाई आलिया के घर वाले उसका रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं। क्या? भाई मैं आलिया के बगैर नहीं रह सकता, प्लीज़ कुछ करें। जाहिद तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं अब्बा से बात करूं? भाई आपने जो करना है करें, लेकिन हमें इस मसले से बाहर निकालें प्लीज़। भाई अब्बा को अगर पता चल गया तो वो हम दोनों को वापस बुला लेंगे। तो फिर आप जाए ना, आप उसके घर वालों से मेरी और उसकी शादी की बात करें। जाहिद तुम पागल हो गए हो, वो अकेले को रिश्ता कभी भी नहीं देंगे, उल्टा उन्हें शक हो जाएगा कि मामला कुछ और है। तो भाई फिर अब हमें क्या करना चाहिए? जाहिद मुसीबत में फंस गए हो तुम, और साथ में मुझे भी किसी की है। प्लीज़ भाई मुझे ना उम्मीद ना करें। बस फिर इसका एक ही हल है। भाई मैं आलिया से शादी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप बताएं। क्या वो भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है? ऑफ कोर्स भाई, वो भी शादी करना चाहती है मुझसे। फिर तुम दोनों कोर्ट मैरिज कर दो, इसके अलावा और कोई हल भी नहीं है। और तुम दोनों की शादी के बाद उसके घर वालों के पास तुम्हारा रिश्ता एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं बचेगा। ठीक है भाई, मैं आलिया से बात करता हूँ। हामिद ने जाहिद को आलिया से कोर्ट मैरिज करने का मशवरा दे दिया। क्या उसका ये फैसला दुरुस्त था? और क्या आलिया कोर्ट मैरिज के लिए राजी हो जाएगी? आलिया और जाहिद की मोहब्बत का क्या होगा अंजाम? दिल दहला देने वाली हकीकत जानेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आलिया और जाहिद की मोहब्बत और शादी में एक बड़ी रुकावट हाइल हो चुकी थी। आलिया के तंग नज़र और तालीम दुश्मन कज़न खालाजाद भाई ने उसके घर वालों को उसकी जल्द से जल्द शादी करने का कह दिया था, जिसके बाद जाहिद ने अपने भाई हामिद से बात की और उसने उसे आलिया से कोर्ट मैरिज करने का मशवरा दे दिया। लेकिन उसका दिल इस पर मुतमईन न था, इसलिए उसने इस बारे में आलिया से बात की ताकि उसकी राय जान सके। हेलो जाहिद। हेलो आलिया। आलिया मैंने भाई से बात की थी। तो क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं कि अगर हम सच में एक दूसरे को चाहते हैं तो हमें कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। लेकिन जाहिद, हम लोग घर वालों की मर्जी के बगैर। आलिया, दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा ये कदम उठाने, लेकिन मैंने बहुत सोचा और शायद हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। ठीक है, फिर हमें ये करवा कूट कब भरना होगा? मैं आज ही किसी वकील से बात करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि इसका क्या प्रोसीजर है। लेकिन जाहिद, हम अपने घर वालों को शादी के बारे में कैसे बताएंगे? आलिया, यही तो सबसे मुश्किल वक्त होगा हमारे लिए। पता नहीं अब्बा क्या करेंगे। मुझे तो अभी से सोच के खौफ आ रहा है। हाँ, और यहाँ पर अम्मा और भाई का भी दिल बहुत ज़्यादा दुखेगा। आलिया, तुम तो इकलौती हो, वो तुमसे ज़्यादा देर तक नाराज़गी नहीं रखेंगे। हो सकता है। चलो ठीक है, तुम वकील से बात करके फिर मुझे बताओ। हाँ,
मैं वकील से बात करता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ। आई लव यू आलिया। आई लव यू टू। आलिया और जाहिद कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर चुके थे क्योंकि उनके पास एक होने का इसके अलावा कोई रास्ता न था। प्लान के मुताबिक चंद दिनों बाद आलिया और जाहिद ने हामिद की मौजूदगी में कोर्ट मैरिज कर ली और शादी करने के बाद वो दोनों जाहिद के फ्लैट पर पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचते ही वहां जो हुआ हकीकत दिल दहला देने वाली थी। भाई तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि आप दोनों का ये रिश्ता हम सबके लिए बेहतरी का बाइस बने। आमीन। आमीन। थैंक यू भाईजान। अगर आप ना होते तो हमें समझ ही ना आती कि हमने आके करना क्या है। जी भाई, आपका ये एहसान हम दोनों पर है। एहसान नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। चलो मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आता हूँ। आज सारा दिन कोर्ट में रहकर थक गए होंगे। अच्छा बताओ भाभी, क्या लाऊं आपके? हामिद भाई आपकी मर्जी, जो मर्जी ले आए। वाह भाई, आप दोनों में तो पार्टनरशिप हो गई है। और भाई मुझसे भी कोई पूछ लो कि मैंने क्या खाना है। ये तो चलेगा भाई। चलो मैं कुछ लेकर आता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, आलिया 2 लड़कों के साथ कमरे में गई है। देखा इसे इतना पढ़ाने का अंजाम, इसे इतना खुला माहौल देने का नतीजा देख लिया। नाक कटवा कर रख दी इसने हमारे खानदान की, इज्जत खाक में मिला दी। आलिया, ये तुमने क्या किया है? तुमने मेरे एतमाद को तहस नहस कर दिया है। नहीं भाई, आप मेरी बात तो सुने। अब सुनने को रह क्या गया है? उमर, अगर मैं तेरी जगह होता, इसे और इन दोनों आशिकों को मैं जमीन में जिंदा गाड़ देता, जान से मार देता। लियाकत भाई अपनी जुबान को लगाम दे। जाहिद अब मेरा शोहर है, हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या? तुमने शादी कर ली है? भाई मैंने आपको बताना ही था। इतना बड़ा धोखा। अरे मैं तो समझा था कि तुम तालीम हासिल कर रही हो, लेकिन तालीम के नाम पे तुमने ये काम कर दिया, इतना गिरा हुआ। भाई अब बैठ के हमारी बात तो सुनिए। ओए अब बैठने का नहीं, कुछ करने का वक्त है। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। रुको लियाकत, रुको। इनको तो हम बाद में देखेंगे। चलो आलिया, चलो यहाँ से। प्लीज भाई, भाई आप बात तो सुने। आप मेरी बीवी को ऐसे कहीं नहीं ले जा सकते। और तेरी तो जाहिद, अभी मुझे जाने दो। लेकिन आलिया, लेकिन कुछ नहीं, आप इस मेरी बात को समझो। अभी मुझे यहाँ से जाने दें। मैंने कहा था आलिया। पीछे जाओ। लियाकत ने आलिया को जाहिद और हामिद के साथ देख लिया और उमर को बताया, जिसके बाद उन्होंने उसका पीछा किया और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। आलिया और जाहिद का सारा प्लान फेल हो चुका था। दोनों शदीद मुश्किल में फंस चुके थे। उमर और लियाकत आलिया को अपने साथ ले गए, जहां लियाकत ने उमर को मज़ीद इश्तियाल दिलाया और बात आलिया को कत्ल करने तक जा पहुंची। लेकिन नफीसा ने आलिया को बचा लिया। चलो आ जाओ। अगर आइंदा तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से तुम्हारी पढ़ाई खत्म। क्या हुआ? हाय मेरी बेटी, क्यों रो रही हो मेरी बच्ची? अम्मा, इसने आज हमारी इज्जत खाक में बना दी।
इसने मैं कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी बच्ची रो रही है, क्यों? क्या किया इसने? खाला, इसने एक लड़के से शादी कर ली, मजीद गुल खिलाने ही वाली थी। मैंने इसे देख लिया और उमर को बताया, और हमने अपने खानदान की इज्जत को थोड़ा बहुत बचा लिया। क्या कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं? अमर, जाहिद बहुत अच्छा लड़का है और हम दोनों ने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसे क्या पता कि ये क्या क्या गुल खिला चुकी है। हो सकता है शादी भी मजबूरी में की हो। लियाकत भाई, शर्म आनी चाहिए आपको। अब अपनी बकवास बंद रखें। मैं बकवास नहीं, सच बोल रहा हूँ। उमर देख लिया इससे ज़रा ढील देने का नतीजा। हमारी बात इसे बकवास लग रही है। भाई मैं जाहिद के बगैर नहीं रह सकती। बस अब एक और लफ्ज़, माँ इसे अंदर ले जाए, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा, इसका कत्ल कर दूंगा। मेरे सर पे इसका खून सवार हो चुका है। ले जाए इसको अंदर। हाँ, तो इससे बेहतर है ना कि आप मेरा खून कर दें, मुझे मार दें, कि किस्सा यही खत्म करें। हाँ ठीक हो गया, मैं आज ही तुम्हारा किस्सा खत्म कर देता हूँ। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पहले तुम्हारी होश करो। नहीं अमन, ये हमारी बहन नहीं है, ये बहन के नाम पे एक काला धब्बा है। नफीसा ने उस दिन आलिया को उमर के हाथों कत्ल होने से बचा लिया। हालांकि लियाकत ने उसकी नाम नेहाद गैरत जगाने और उसे इश्तियाल दिलाने में कोई कसर न छोड़ी थी। लेकिन उसके एक दिन बाद ही वो वाक़या हो गया जिस वाक़ये से उस कहानी की शुरुआत हुई थी। जाहिद और हामिद को मोटरसाइकिल पर जाते हुए किसी ने रोका और उन्हें गोलियों से छलनी करके उनकी जान ले ली। पुलिस को वाक़े की इत्तला मिली और उन्होंने लाशों को अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज़ किया। सर, वो दो भाइयों के मर्डर केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक दोनों भाइयों को नज़दीक से गोलियां मारी गई। इसका मतलब है कि कातिल ने उनको कत्ल करने की गर्ज से ही गोलियां चलाई थी, क्योंकि जाए वारदात पर किसी किस्म की मज़ामत के कोई निशानात नहीं मिले। और दूसरी बात यह, कातिल उन दोनों मकतूलीन के मोबाइल और पर्स लेकर भी नहीं भागे। मुझे तो ये किसी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। लेकिन सर, वो दोनों लड़के स्टूडेंट्स थे और साहिवाल से यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आए हुए थे। यहाँ उनकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? देखो कुर्बान, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ज़ाती दुश्मनी, ख़ानदानी दुश्मनी, और हो सकता है उसी दुश्मनी का बदला लाहौर आकर लिया गया हो। सर, ये मकतूलीन का कॉल रिकॉर्ड आ गया मेरे पास, शायद हमें इससे कुछ मिल जाए। ये जाहिद ने एक नंबर पे बहुत ज़्यादा बात की है, ये किसी आलिया का नंबर है, और हामिद ने ज़्यादातर रब्ता अपने बाप से किया है। यार उस लड़की का पता करवाओ। जी सर। उस केस के हल के लिए वही एक कुंजी है। जी सर। जाहिद के फ़ोन रिकॉर्ड से आलिया का तो मालूम हो चुका था, लेकिन उन्हें असल मामले का मालूम नहीं था कि उसका और जाहिद का क्या रिश्ता था। क्या पुलिस आलिया के जिंदा रहते उस तक पहुंच पाएगी या उसे भी उतार दिया जाएगा मौत के घाट? पुलिस को थी कातिलों की तलाश। किसने किया था जाहिद और हामिद का कत्ल? दिल दहला देने वाली हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जाहिद और आलिया की कोर्ट मैरिज के बाद उसके सगे और खालाजाद भाई को इस बात का इल्म हो गया और वो आलिया को ज़बरदस्ती वापस घर ले आए। लेकिन फिर जाहिद और हामिद का कत्ल हो गया।
जाहिद के कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को आलिया का इल्म हुआ, जिसके बाद उन्होंने इस बारे में जाहिद और हामिद के वालिद से बात की तो उन्हें आलिया के बारे में कुछ मालूम नहीं था, बल्कि उन्होंने बताया कि वो पहली बार उस लड़की का नाम सुन रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने इस जाविये पर तफ्तीश का आगाज़ किया और आलिया के घर जा पहुंची, जहां पुलिस और आलिया दोनों को एक दूसरे की बात सुनकर धचका लगा। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हम अंदर आ सकते हैं? किससे बात करनी है आपको? माँ जी आप आलिया को बुलाएं, उससे बात करें। आलिया को? क्या बात करनी है आपने आलिया से? माँ जी आप उसे बुलाएं तो सही, आपको बताते हैं। उमर कह रहे हैं कि आलिया से बात करनी। जी सर, क्या मसला हो गया, क्या बात करनी है? आपके लिए बेहतर ये होगा कि उसे बुला लें, वरना हमें सख्ती करना होगी। हम आप जाके उसे लेके आए। सर वजह भी तो बताएं कि क्या बात करनी है। हमें उससे कत्ल के बारे में तफ्तीश करनी है। कत्ल? किसका कत्ल हुआ सर? जाहिद और हामिद को कत्ल कर दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जाहिद को मार दिया? नहीं अम्मा, ये क्या हो गया? आलिया बताओ तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक था? क्या हो गया अम्मा? जाहिद मुझे छोड़कर चला गया। आलिया मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक था? शौहर था वो मेरा। क्या शौहर? हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी और मेरे घर वालों को इस बात का पता चल गया और इन्होंने मुझे इसी घर में कैद कर दिया। इसका मतलब है कि मैंने मारा है उन दोनों, अपने इन हाथों से उन दोनों की जान ली है। क्या तुमने उन दोनों का खून कर दिया? मार दिया इन्होंने मेरे जाहिद को। कुर्बान सर गिरफ्तार कर लो इसे और ले चलो। ओके सर चलो। छोड़ दो मुझे, चलो छोड़ दो मुझे, चलो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अम्मा मेरे भाई ने ही मुझे बेवा कर दिया, मार दिया इन्होंने जाहिद को, मार दिया मेरे शौहर को। या अल्लाह, मेरे घर को किसकी नजर लग गई? मेरी बेटी। उमर ने जाहिद और हामिद को कत्ल करने का इकरार जुर्म कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उमर इकरार जुर्म तो कर रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगे थे। इस केस की कड़ियां नहीं मिल रही थी, क्योंकि उमर ने उनके सामने झूठ बोला था और सच को छुपा रहा था। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। सर उमर इकरार जुर्म तो कर रहा है, लेकिन अभी तक ना तो हमें वो पिस्तौल मिला है और ना ही उसे वहाँ पे किसी ने देखा है। यही तो मसला है, कोर्ट इकरार जुर्म के साथ साथ सबूत भी मांगती है और हमारे पास सबूत नहीं है। सर जी सच कहूँ तो वो लड़का मुझे कातिल नहीं लगता। देखो जब मामला गैरत का होता है तो इस मुआशरे में बड़े बड़े शरीफ लोग जानवर बन जाते हैं और ये मुआशरा उनको इतने ताने मारता है कि उनके पास खून बहाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। तुम ऐसा करो कि उसको लेके आओ, शायद वो अपनी ज़ुबान खोल दे। जी सर। चलो अंदर चलो। उमर तुमने इकरार जुर्म तो कर लिया है, मगर हमें आला कत्ल अभी तक नहीं मिला और ना ही मौका पर तुम्हारी मौजूदगी साबित हुई है। सर मैंने ही उन दोनों को कत्ल किया। झूठ। तुम्हारी बहन ने कहा कि उन्होंने मार दिया। कौन है वो दूसरा शख्स जिसको बचाने की कोशिश कर रहे हो तुम?
मैं लियाकत को बचा रहा हूँ। ये लियाकत कौन है और उसे तुम क्यों बचा रहे हो? लियाकत मेरा खालाजाद भाई है। इन दोनों ने जब आलिया को शादी के बाद पकड़ा तो मुझे डर था कि मैं कहीं उसको कत्ल ना कर, इसलिए मैं वहां से जल्दी से निकल गया। मेरे पीछे लियाकत भी वहां से आ गया। उमर, ओए उमर, आलिया ऐसे कैसे कर सकती है? उसने जो कुछ करना था वो कर लिया। अब उसे सबक सिखाना होगा, इस आग को ठंडा करना होगा। अब हम कर भी क्या सकते हैं? होना तो वही कुछ था जो हो गया। अब हमारी बारी है अपनी बेइज्जती का बदला लेने की। क्या मतलब? अगर मैं तेरी जगह होता अब तक आलिया को मार चुका होता और इसे सबक सिखा चुका होता। लियाकत, वो मेरी बहन है, बेशक गलती उसी की थी, लेकिन अब हम ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते? मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। मैंने अपने इन हाथों से अपनी बहन का गला दबाने की कोशिश की। ओए उमर, और तेरी तो वैसे ही गैरत मर चुकी है और उसने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और तुझे कोई परवाह ही नहीं। लियाकत, क्या खून बहाने से जो कुछ हुआ वो ठीक हो जाएगा क्या? ठीक तो नहीं होगा, इज्जत बाकी रह जाएगी। लोग ये तो नहीं कहेंगे बहन ने भागकर शादी कर ली और भाइयों ने शादी को कबूल कर लिया। आलिया को मार दिया तो कम से कम लोगों की जुबानें तो बंद हो जाएंगी। लियाकत, अपनी हद में रहो। हम ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? उसने शादी तो की है, वो गलत तो नहीं किया। ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, तेरी तो वैसे ही गैरत मर चुकी है। हाँ, मर गई है मेरी गैरत। और खबरदार, जो मेरे घर में आने की कोशिश भी की तो हाँ चला जाता हूँ और मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता ही नहीं। मर गए तुम सब लोग मेरे लिए। चला जा, बड़ा है लियाकत। अपनी बहन की कोर्ट मैरिज वाली हरकत पर उमर गुस्से में ज़रूर था, लेकिन गैरत के नाम पर उसकी जान लेने का सोच ना सकता था। लेकिन लियाकत की गैरत जोश मार रही थी और उसके सर पर खून सवार था। वो आलिया को कत्ल नहीं कर सकता था क्योंकि उमर उसका भाई उसकी हिफाजत के लिए मौजूद था। इसलिए उसने जाहिद और हामिद को कत्ल करके अपनी गैरत की प्यास बुझाने का फैसला किया और उन्हें कत्ल करने के बाद गांव फरार हो गया। पुलिस ने लियाकत को गिरफ्तार कर लिया और उसने दौराने हिरासत दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। हाँ भाई, तू घबराया हुआ क्यों है और तुझे पसीना क्यों आ रहा है? तुझे तो फख्र होना चाहिए कि तूने अपने खानदान की इज्जत बचा ली और अपनी अना को तस्कीन पहुंचा दी। उन दोनों भाइयों का कत्ल कर दिया तुमने। इंस्पेक्टर साहब, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। माफी मांग रहा है तू? क्यों? अगर तुम गैरत के नाम पर दो भाइयों को कत्ल कर सकते हो, किसी की जान ले सकते हो, तो फिर गैरत के नाम पर खुशी से अपनी जान भी दे दो। चढ़ जाओ फांसी पर। इंस्पेक्टर साहब, मुझसे गलती हो गई है। क्यों? अब डर लग रहा है तुझे? बोल। डर लगता है। काश ये डर तुम्हारे दिल में उस वक्त होता जब तुम दो भाइयों को कत्ल कर रहे थे, तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती। कुर्बान जी सर। ले जाओ इसे और हवालात में बंद कर दो। चलो चलो। लियाकत ने करारे जुर्म कर लिया और पुलिस को आले कत्ल भी बरामद कर दिया और फोन लोकेशन की मदद से लियाकत की जाए वारदात पर मौजूदगी भी साबित हुई। पुलिस ने उमर को रिहा कर दिया। नाजरीन, हमारे मुआशरे में गैरत के नाम पर कत्ल की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ज़्यादा केसेस में औरतों को गैरत की भेंट चढ़ा दिया जाता है और उन्हें कोई अपना ही कत्ल कर देता है और फिर इस पर सितम ज़रीफ़ी ये होती है कि मुद्दई क्यों के कातिल का रिश्तेदार होता है, वो ख़ानदानी दबाव में आकर उससे मुआफ़ कर देता है और कातिल आज़ाद हो जाता है।
इसलिए ऐसे केसेस की रोकथाम के लिए रियासत को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ऐसे केसेस में रियासत को मुद्दई बनना चाहिए ताकि कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दी जा सके और उन्हें इबरत का निशान बनाया जा सके। मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। जल्द एक कहानी के साथ फिर आएंगे। अल्लाह निगहबान।